हे गाइस, दिस टेक्निकल नेविगेटर हियर एंड आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये कितनी स्पेशल होने वाली है वो आप मुझे बताइएगा वीडियो को एंड तक देखने के बाद कमेंट्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आईपी एड्रेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आईपी एड्रेस से क्या हैकिंग हो सकती है? क्या आईपी एड्रेस से आप सिस्टम, सर्वर्स, कंप्यूटर्स हैक कर सकते हो? मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आईपी एड्रेस के साथ साथ आपको कुछ जानकारी और चाहिए होती है और आप किसी भी सिस्टम को, सर्वर को मतलब चुटकियों में ऐसे हैक कर सकते हो। तो आईपी एड्रेस क्या है, कैसे काम करता है, आखिर आईपी एड्रेस से हैकिंग कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकती है, ये आपको मैं इस वीडियो को बताऊंगा पूरा एंड तक। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो लोग सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो लोग ही देखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बस एक मतलब क्लिक किया, किसी टूल को लगाया, हैक हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को पता होना चाहिए। आपको पहले आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप हैकिंग करते हैं या हैकिंग में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। अगर आपको आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता तो कुछ भी नहीं करता और कुछ नहीं कर सकते आप हैकिंग में। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस क्या है? दोस्तों, आईपी एड्रेस एक आइडेंटिफायर है। जैसे आप हैं, हम हैं, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा नाम है, हमारा पेट नेम होता है, हमारा नेम होता है। लोगों को पता है हमारा नाम है, मेरा नाम है नितेश, तो मेरा नाम जिनको पता है वो जानते हैं मेरे बारे में। वो मेरे को नितेश बोलेंगे, मैं समझ जाऊंगा वो मुझे बोल रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मैं चला जाऊंगा। आईपी एड्रेस का भी कुछ ऐसा ही पंगा है। आईपी एड्रेस जो है वो जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो गए हैं, उन सब के पास एक आईपी एड्रेस होता है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन सबको एक आईपी एड्रेस असाइंड होता है। उनका जो पहचान है वो आईपी एड्रेस ही है। तो उन आईपी एड्रेस से उनको पहचाना जाता है, उनको लोकेट किया जाता है और उनके बारे में जानकारी ली जाती है। वैसे जैसे आपका कंप्यूटर है उसको भी एक आईपी एड्रेस है, आपका लैपटॉप है आईपी एड्रेस है, मोबाइल है उसको भी आईपी एड्रेस है, आपका कोई रास्पबेरी पाई है उसको भी आईपी एड्रेस मिली हुई है, आपका कोई गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी, उसको भी आपको आईपी एड्रेस मिली हुई है। आने वाले टाइम में हो सकता है इंसानों को भी आईपी एड्रेस दी जाए। हर एक इंसान को एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा और वो इंसान आईपी एड्रेस के थ्रू पहचाना जाएगा, ना कि नाम से। तो वो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आप पता कर सकते हो इंसान का, कहाँ पे है, कैसे है, आईपी एड्रेस वो कहाँ क्या कर रहा है, मतलब हर चीज़ पता हो सकती है। ऐसा ये चीज़ें फ्यूचर की बातें हैं, अभी मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आईपी एड्रेस बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसको जो मैनेज करता है उस अथॉरिटी का नाम है IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। इनके द्वारा आईपी एड्रेसेस को मैनेज किया जाता है। आईपी एड्रेस जो है 32 बिट्स का एक नंबर है और इसका 4 जो पार्ट है उसमें हर एक पार्ट में जो भी होते हैं 1 बाइट होते हैं, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इस तरह से टोटल 4 बाइट हैं आपके पास आईपी एड्रेस में और 4 बाइट्स में आपको 32 बिट्स मिल जाते हैं, इसलिए आईपी एड्रेस को 32 बिट नंबर बोला जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 × 8 = 32 बिट्स। तो आईपी एड्रेस 32 बिट्स का है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेबल है और चारों पार्ट्स कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं उस डिवाइस के बारे में, उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बारे में। तो गाइज, आईपी एड्रेस सिंपली यूज़ करते हैं हम नोटिफाई करने के लिए, हम किसी भी मशीन को उसका लोकेशन या फिर उसके बारे में जानने के लिए। जैसे आपका अगर घर का पता आपके पास किसी को पहुंचना है, लेट सपोज आपके दोस्त को आपके पास पहुंचना है, तो आप उसको अपने घर का पता दोगे, एड्रेस दोगे, वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर आपको किसी सर्वर से कनेक्ट करना है, किसी सर्वर से जुड़ना है, किसी भी को रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो ऑनलाइन, आईपी एड्रेस, कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो आपको सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो, उसमें आप आईपी एड्रेस ही सर्वर के लिए बोलते हो कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, मुझे आपसे कनेक्ट होना है। तो सर्वर रिप्लाई करता है और आईपी एड्रेस के थ्रू आपको, अगर सर्वर का आईपी एड्रेस पता है तो आईपी एड्रेस के थ्रू आप उस सर्वर तक पहुंच पाते हो। आईपी एड्रेस उस सर्वर का एड्रेस है, जैसे आपका एड्रेस होता है, तो उसके थ्रू आप वहाँ पे पहुंच जाते हो। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरनेट के दुनिया में हैं और हैकिंग के दुनिया में हैं और हैकिंग में आप जाना चाहते हैं। तो अगर आपने आईपी एड्रेस को जान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रही बात आईपी एड्रेस से हैकिंग कैसे होती है, तो गाइज इसके लिए आपको एनमैप टूल पता होगा। एनमैप एक नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन टूल है, उससे आप क्या कर सकते हो, आईपी एड्रेस पे ट्रेस कर सकते हो, आईपी एड्रेस पे आप स्कैनिंग कर सकते हो। आपको अगर किसी होस्ट या सर्वर का आईपी एड्रेस पता है, एनमैप कमांड से आप आईपी एड्रेस के बारे में पूरी डिटेल पता कर सकते हो। उस आईपी एड्रेस पे कौन सा ओएस चल रहा है, होस्ट लाइव है या डेड है, आपको ये बता देगा कि आईपी एड्रेस जो आपने, जिस पे एनमैप कमांड से आपने सर्च किया हुआ है, तो उसमें और भी कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन सा पोर्ट्स ओपन है,
पोर्ट का अगर पता चले कि कोई पोर्ट एक मशीन या कंप्यूटर ओपन है, आप उस पोर्ट पे अटैक कर सकते हो, उस पोर्ट के जरिए उस कंप्यूटर में, उस सिस्टम में, सर्वर में घुस सकते हो और उसको पूरा का पूरा हैक कर सकते हो। इस तरह से आईपी एड्रेस से होती है हैकिंग। आईपी एड्रेस से आप लोकेशन पता कर सकते हो। आपको अगर किसी की आईपी एड्रेस पता चल गई तो आप उसको लोकेशन मैप पे उसको डाल दोगे तो आपको उसकी जियो लोकेशन मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल जाती है, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन होती है, और वहाँ पे आप उसको पता कर सकते हो कि वो कहाँ पे है अभी और कहाँ पे वो सिचुएटेड है। इस तरह से आईपी एड्रेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, आईपी एड्रेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स पे। एक तो क्लास के बेस पे किया गया है, एक एड्रेस के बेस पे किया गया है, और एक जो है आपको स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस में आपको जो डिवाइड किया गया आईपी एड्रेस को। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको क्लास के बेसिस पे कितने टाइप्स के आईपी एड्रेस है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पावर पॉइंट का, इसमें आपको क्लास के बेस पे 5 पार्ट्स में आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया है। पहला है ए, बी, सी, फिर डी, फिर ई। ए क्लास की आईपी एड्रेस का रेंज है 1 to 126, बी का 128 to 191, आपको दिख रहा होगा रेंजेस, ये सारे आईपी एड्रेस के रेंजेस हैं। सी आईपी एड्रेस का रेंज जो कि मोस्ट यूज में आता है 192 to 223। आप जो आईपी एड्रेस कंप्यूटर में आप देखते हो तो उसका कुछ ऐसे होता है 192.168.1.1 या फिर कुछ ऐसा, वो क्लास सी में ही आते हैं। रही बात क्लास डी और ई की, तो क्लास डी की जो आईपी एड्रेस है वो रिजर्व्ड होती है मल्टीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए, और ई की जो आईपी एड्रेसेस है वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए होती हैं या फिर रिसर्च के लिए होता है। रिसर्च लोग करते हैं उस पर, कोई चीज़ अगर रिसर्च करना हो, उस पर कुछ काम करना हो, तो क्लास ई के जो आईपी एड्रेस है उसको यूज़ में लेते हैं। तो ये सारे क्लासेस हैं आईपी एड्रेस के, डिवाइड किया गया है इनको ताकि आपको ईजी हो आईपी एड्रेस को समझने में और उनको जानने में। तो ये थे क्लास के बेसिस पे आईपी एड्रेस का डिविडेशन। दूसरा आता है कि आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइज, आप जहाँ भी देखेंगे आपको आईपी एड्रेस के 2 टाइप्स बताए जाएंगे, स्टैटिक और डायनामिक। मैं आपको बताता हूँ कि आईपी एड्रेस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो आईपी एड्रेस के 3 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो स्टैटिक हो गया, एक डायनामिक हो गया, और तीसरा होता है लूप बैक। लूप बैक एड्रेस कौन सा होता है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास ए और क्लास बी में, आपने कुछ नोटिस किया क्लास ए और क्लास बी के रेंजेस में? क्लास ए की रेंज है 1 to 126 और क्लास बी के 128 to 191, तो बीच की 127 नंबर कहाँ गई? तो वही है आपकी लूप बैक एड्रेस। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको CMD स्टार्ट करता हूँ और आपकी लूप बैक जो एड्रेस है वो 127.0.0.1 है। इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। ये यूज़ में आता है लूप बैक एड्रेस की तरह। आपको लोकल होस्ट जिसको बोलते हैं, ये लोकल होस्ट की आईपी है। लोकल कनेक्शन सेटअप करने और इन चीज़ों में करने में ये यूज़ में आता है। तो इस तरह से ये जो आईपी एड्रेस है वो 127.0.0.1 है और ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं लोकल कनेक्शंस में और लोकली आईपी एड्रेसेस को कनेक्ट करने में या फिर चेक करने में या फिर लोकल होस्ट पे यूज़ करने के लिए। तो ये है आपका 127, इसलिए यहाँ पे 127 कोई भी क्लास में आईपी एड्रेस को नहीं ली जाती है और वो एक अलग ही टाइप का आईपी एड्रेस है, लूप बैक आईपी एड्रेस। उसका अपना कुछ खास अलग है। आप कोई टूल टेस्ट करना चाहते हो, आप कोई वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल वगैरह टेस्ट करते हो, जैसे नेसस होता है, उनको आप यूज़ कर रहे हो, मेटास्प्लॉइट यूज़ कर रहे हो, कुछ ऐसे आप पेनिट्रेशन लैब बना रहे हो, तो आप सब कुछ वो लोकल होस्ट पे ही करते हैं, तो उसमें ये आईपी एड्रेस यूज़ में आता है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप पिंग करते हैं, पिंग कमांड अगर यूज़ करते हैं और आप इस एड्रेस को पिंग करते हैं तो ये हमेशा इसको पिंग करेगा। इसका मतलब ये हमेशा लाइव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये आपकी लोकल आईडी है, लोकल आईपी एड्रेस है, आप इसको पिंग कर पाते हैं। तो गाइज़, अब मैं आपको स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस के बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले अपने राउटर के एडमिन पैनल में। तो गाइज़, यहाँ पे हमने खोल लिया, ये रहा मेरा राउटर का एडमिन पैनल। यहाँ पे आपको देख सकते हैं गेटवे है। यहाँ जाते हैं हम बेसिक सेटिंग में, क्विक कॉन्फ़िगरेशन में, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 ऑप्शन, डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी। तो यही है डायनेमिक और स्टैटिक आईपी। डायनेमिक आईपी क्या होता है कि आपकी जो आईएसपी है उन्होंने एक आईपी की पूल आपको दे रखी है। मतलब पूल का मतलब क्या है, आपको एक रेंज दे रखा है, उस रेंज की आईपी एड्रेस अपने आप असाइन हो जाएगी आपके लैपटॉप में। आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, वो है आपका डायनेमिक आईपी। तो जैसे अभी मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग कमांड से आप आईपी चेक कर लीजिए।
तो यहाँ आप देख सकते हैं वायरलेस लैन अडेप्टर जो मेरा वाईफाई से कनेक्ट है, तो इसकी आईपी एड्रेस है ये वाली 192.168.1.101। यहाँ पे आपको ये आईपी एड्रेस है। बाद में जब आप कुछ दोबारा नेटवर्क कनेक्ट करेंगे 105 भी हो सकता है, 107, इस तरह से आईपी एड्रेस चेंज होती रहती है। वो आईएसपी आपको डायनेमिकली प्रोवाइड करता है, आपको अलग से आपको डायनेमिक करके देता है और वो हमेशा चेंज हो जाती है। जितनी बार आप कनेक्ट करेंगे उतनी बार वो चेंज होगा। तो ये है डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है वो फिक्स होता है। आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगी फिक्स्ड सिंगल आईपी एड्रेस आईएसपी के द्वारा, जो कि परचेज करनी पड़ती है, आपको फ्री में नहीं मिलती है। तो आप परचेज कर लेंगे, वो एक सिंगल आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे, वो चेंज नहीं होती, वो एकदम से आपका फिक्स होता है और वो आईपी एड्रेस आप सिर्फ यूज़ करते हैं। आपको डायनेमिक फिर से नहीं मिल पाएगा, आपको पूल ऑफ आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगी, सिर्फ और सिर्फ वन डिवाइस के लिए वो आती है। इसलिए सबसे बेटर होता है डायनेमिक आईपी जो कि आप यूज़ करते हैं। उसमें आप 10 कंप्यूटर से अगर जोड़ देते हैं तो 10 को 10 आईपी एड्रेस मिल जाती है, आपका आईएसपी दे देती है, अलग अलग 10 आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये है स्टैटिक और ये है डायनेमिक आईपी एड्रेस। अब हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट आईपी। अब एक जो होता है प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस भी होते हैं, वो क्या होते हैं? तो दोस्तों पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो आपको आईएसपी प्रोवाइड करती है। पब्लिक आईपी एड्रेस देखने का तरीका है, व्हाट इज़ माई आईपी पे जाएं और यहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं आपको यहाँ पे जो आईपी दिख जाती है वो पब्लिक आईपी एड्रेस है आपकी, जो आपको आईएसपी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आईएसपी का नाम हो गया मेरे टिकोना डिजिटल। उसके बाद ये जो है आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिख चुका है, ये है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। उसके बाद अब हम देखेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। ये पब्लिक आईपी एड्रेस आपको आईएसपी जो है वो देती है और ये फिक्स होती है। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो जो है आपको जो लोग डीएचसीपी जो प्रोवाइड करती है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि आपको ये आईएसपी है वो रैंडमली आपको प्रोवाइड करती है। तो हम उसके लिए आईपी कॉन्फिग टाइप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपकी आईपी एड्रेस है वायरलेस वाले में, ये आईपी एड्रेस रही आपकी, ये हमारी प्राइवेट आईपी है। जो एक मशीन को मिलती है, एक सिस्टम को मिलती है, वो आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में डिफरेंस है। और उसके बाद स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस है, आपको पता चल गया होगा। तो गाइज अभी डायनेमिक आईपी एड्रेस जैसे आप यूज़ करते हैं तो आपकी आईपी एड्रेस चेंज होते रहती है। स्टैटिक आईपी चेंज आप करते हैं तो स्टैटिक आपकी जो आईपी एकदम से स्टैटिक रहती है। आपका स्टैटिक आपके आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं होता है। आपको अपनी डीएनएस वगैरह सबनेट मास्क खुद से डालना पड़ता है जो आपको आईएसपी देती है। तो ये डिफरेंस है मेनली इन आईपी एड्रेसेस में। और आईपी एड्रेस का यूज़ बहुत है गाइज, मतलब आप हैकिंग में अगर हो तो आईपी एड्रेस का अनलिमिटेड लिमिट नहीं है, उसकी वैसी यूज़ है। बिना आईपी एड्रेस को कुछ भी नहीं होगा, नॉट एनीथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता बिना आईपी एड्रेस का। आप कुछ भी नहीं कर सकते आईपी एड्रेस के बिना। और हैकिंग में तो उसकी इतनी यूज़फुल है, वो मैं आपको जैसे आगे वीडियोस हम लाएंगे तो उसमें हम देखेंगे आईपी एड्रेस का कितना यूज़। हम एक आईपी एड्रेस से ही अटैक करेंगे सिस्टम पे, उसको हैक करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे आईपी एड्रेस से। तो दोस्तों इस वीडियो के में आईपी एड्रेस के बारे में फिलहाल इतना ही था। आपको पता चल गया, आपको नॉलेज होनी चाहिए गाइज। मैं वीडियो बनाता हूँ अगर, तो मेरा ये मोटिव होता है कि आप ऐसे आपको नॉलेज में दे सकूं कि आपसे अगर कोई पूछे कि भाई बताओ आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आप उसको 10 लाइन कम से कम बोल सको कि आईपी एड्रेस ये होता है। आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये IANA द्वारा मैनेज किया जाता है। आईपी एड्रेस के बहुत से टाइप्स होते हैं, उसमें 3 टाइप्स हैं मेनली, स्टैटिक, डायनेमिक और लूप बैक एड्रेस। उसके बाद आता है आपका पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो कि आपको आईएसपी वगैरह पे डिफरेंस करके दिया जाता है। उसके बाद क्लासेस ऑफ आईपीज आते हैं, तो ABCDE आता है। तो आपको इतनी चीज़ें मालूम चली गई और आप ईजिली फाइंड आउट। अब आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने का कमांड होता है विंडोज़ में, आपको बता दिया मैंने, IP config एंटर करेंगे आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। हर एक नेटवर्क एडेप्टर का अलग आईपी एड्रेस है। वाईफाई जो एडेप्टर है आपको उसका अलग आईपी एड्रेस है, इथरनेट का अलग हो जाता है। इस तरह से हर एक नेटवर्क एडेप्टर को अपनी आईपी एड्रेस प्रोवाइड होती है। आप आईपी एड्रेस एक और तरीके से चेक करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर जाते हैं और जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और डिटेल्स पे जानी है। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेसेस, ये रही आपका आईपी एड्रेस। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ आईपी एड्रेस, ये रहा IPv4 एड्रेस। तो IPv4 एड्रेस आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं गाइज। ये 4 एड्रेस है सब कुछ। IPv वर्जन 6 भी एड्रेस आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि IPv वर्जन 6 क्या होता है, वो क्यों आया हुआ है और उसका यूज़ क्या है और अभी तक यूज़ में कहाँ कहाँ आता है, और उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मैं बना के बताऊंगा। तो गाइज आईपी एड्रेस की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी को जानना है आईपी एड्रेस के बारे में तो उनको बताइए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल हैकिंग के, साइबर सिक्योरिटी के और टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।